हमारे पास बच्चे इसके अंदर जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं, देखो रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है। अगर मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, एक ब्लैक से कलर का कोई कंपोनेंट है और उसके साथ में एलईडी है। वो ब्लैक कलर का कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, डायोड। अब वो डायोड का क्या काम होता है और रेक्टिफायर का क्या काम होता है। मेन तो रेक्टिफायर की बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट वही है। तो रेक्टिफायर का हमारा काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी पता है सबको क्या होता है, एसी क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी क्या होता है डायरेक्ट करंट, है ना। तो वो वाला एसी। अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का क्या कंसेप्ट है। ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली एक ऐसा करंट होता है जो कॉन्टिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। डायरेक्ट करंट होता है जिसकी सिंगल डायरेक्शन रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी, उसकी डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर जो मैं मान लो एसी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो एसी की रिप्रेजेंट क्या होती है, साइनसोइडल वेव। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कॉन्टिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज करती रहती है, ठीक है। साइन वेव जो बनती है वो एसी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मैं डीसी की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर प्योर डीसी है तो एक स्ट्रेट लाइन ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। हमारे घरों में जिस टाइम पे कुछ भी सप्लाई आ रही है तो वो क्या आती है, हर मतलब घर में जो अपने पास आ रही है वो क्या आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के काफी सारे बेनिफिट हैं ट्रांसमिशन के दौरान। जब जहां से जनरेशन हुई है वहां से घरों तक पहुंचाने के लिए अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा कंडक्टर लॉस, बहुत सारा खर्चा फालतू का पड़ता है। इसी वजह से वहीं से उसे ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में ही हम भेजना प्रेफर करेंगे। दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बेटर पार्ट होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है, पोटेंशियल को घटाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास एक प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा रही है, जिसकी वजह से किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। हमारा जो मैग्नेटिज्म के बाद वाला अगला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। तो उसमें हम पढ़ेंगे whenever there is a rate of change of magnetic flux linked with the coil and EMF is induced, जो कि 10th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक होता था, शायद तुम्हारे बैच के अंदर कट गया था। लेकिन याद है जो जनरेटर जिस बेसिस पे काम करता है, जनरेटर का यही प्रिंसिपल होता है whenever there is a rate of change of magnetic flux linked with the coil EMF is induced। तो उस कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता रहेगा और EMF इंड्यूस होता रहता है, और उसी इंडक्शन के बिहाफ पे हम ट्रांसफार्मर के फंक्शनिंग को, जिसको हम और चैप्टर्स के अंदर बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मेन कंसर्न हमारा ये है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो ऑल्टरनेटिंग करंट खंभों तक हमारे पास पहुंचाई जा रही है स्टेप अप स्टेप डाउन करके। अब मेन हमारे जो अप्लायंसेस हैं, एलईडी है, फोन का चार्जर है, या कोई भी मेजॉरिटी ऑफ चीजें हैं, मेजॉरिटी ऑफ, सारी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ चीजें डीसी पे काम करती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उनके आगे कोई ऐसा सर्किट लगाना है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल फोन का चार्जर। फोन के चार्जर का क्या काम है कि उस मेन सॉकेट में जहां 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसको पहले स्टेप डाउन करना है, क्योंकि जो फोन का चार्जर है वो 5 वोल्ट पे काम करेगा। अब 5 वोल्ट पे 220 को स्टेप डाउन किया एसी, लेकिन आगे जो बैटरी चार्ज होनी है वो डायरेक्ट करंट से होंगे, डीसी से होंगे, क्योंकि बैटरी ही डीसी है। तो उसके लिए हमें अब क्या करना है, उस 5 वोल्ट की डीसी को स्टेप डाउन होने के बाद हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, तब कहीं बैटरी चार्ज हो। तो उस कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो लगता है उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। क्लियर है बच्चा। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट कन्वर्ट करने में जो रेक्टिफायर के अंदर मेन एक कंपोनेंट होता है वो होता है सेमीकंडक्टर डायोड। हमारे पास क्या होता है, डायोड। अब ये जो डायोड है, डायोड बेसिकली क्या है, ये एक पीएन जंक्शन होता है। पीएन जंक्शन, ये जो होता है ये पी पार्ट होता है, ये जो होता है ये एन पार्ट होता है, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये होते क्या है, ये हमारे पास टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर होल्स या पॉजिटिव चार्ज कहो वो ज्यादा होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या कहो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें नेगेटिव ज्यादा चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर।
क्लियर है? जिसमें होल्स या पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स ज्यादा होंगे वो पी टाइप, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप और एन टाइप को दोनों को इकट्ठे मिला देंगे, बेसिकली आपस में जोड़ देते हैं, तो वो जुड़ने के बाद एक सर्टेन अरेंजमेंट बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पी एन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन या पी एन डायोड, इस टाइप से कुछ। अब पी एन जंक्शन डायोड की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्या है इसके अंदर? देखो बहुत सारा जिस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज है, जितने भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हर किसी के अंदर जो सेंसर्स हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पे, और हर सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड्स हैं। तो हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, अभी अपने टॉपिक के हिसाब से रहें। तो मेन हमें ये पता होना चाहिए कि पी एन जंक्शन के अंदर अगर मैं इस पी वाले को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव वाले को, एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा फॉरवर्ड बायस। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस। एंड फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारा जो ये पीएन जंक्शन डायोड होगा ये कंडक्टिंग होगा। ये क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेट में होगा, मतलब उस वक्त ये कंडक्ट करेगा, आउटपुट भेजेगा। क्लियर बात है? लेकिन अगर यहां पर मैं उल्टा कर दूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो इसको रिवर्स बायस्ड कहते हैं, और अब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है। सिंपल अगर फिलहाल ऊपर ऊपर से बात करें तो ये कहा है कि अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो आउटपुट देगा, और अगर रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो हमारे पास ये आउटपुट नहीं देगा। सिंपल बात है। अब इसी को समझने के लिए हमारे पास जो यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा बच्चे अभी, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन में कन्वर्ट वन हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या काम होता है? ये जो एक एसी की क्रेस्ट और ट्रफ मिला के पूरी वेव है, उसमें से सिर्फ एक हाफ वेव के लिए ही आउटपुट जनरेट करेगा, पूरी वेव के लिए नहीं करेगा। क्लियर है ये? तो इसको हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर काम किस तरीके से करता है? यहां पर तुम्हें ये दिख रहा है, ये क्या होता है? ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एक इनपुट जो हमारे प्राइमरी साइड होती है, प्राइमरी कॉइल, उस पर हमने इनपुट दिया एसी, जो कि हमारे पास, अगर मैं अपने इस सर्किट के लिए बात करूंगा तो हाफ वेव के लिए इसके लिए बात करूंगा, तो यहां पर ये जो सॉकेट में जाके लगेगा, ये हम डायरेक्ट एसी सर्किट के लिए, एसी इनपुट के लिए लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट। अब ये यहां से कनेक्ट होते हुए, ध्यान से देखो, मैं एक मिनट, यहां पर ये दिखा हो, ये जो वायर है ये यहां से कहां आ गई? ये इनपुट आ रही है, देख पा रहे हो इसे? और ये इनपुट आकर ये कनेक्ट हो रहे हैं हमारे पास, ये दिख रहे हैं तुम्हें पिंक से कलर के वायर्स। ये कौन से वायर्स हैं हमारे पास? ये हैं जो अपने पास इनपुट है, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ रही है? इनपुट, इसके थ्रू दिख रहा है ये ब्लैक वाले केबल कनेक्ट हो गए ऊपर इसमें आ गए, तो ये ट्रांसफार्मर के इनपुट पे आ रहे हैं। और यहां से ये जो येलो वाले वायर हैं ये जा रहे हैं आउटपुट पे, और आउटपुट कहां जा रहा है? इस ब्लैक और एक एलईडी के पास, इस ब्लैक से एक डिवाइस के पास। ये जो ब्लैक से एक डिवाइस है इसको हम क्या कहते हैं? डायोड। जो ये पीएन जंक्शन डायोड जो मैं ट्रायंगल और एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो बेसिकली इसके बारे में हम बात करें। ये जो ब्लैक से छोटी सी डिवाइस, और यही पीएन जंक्शन डायोड है, पूरा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जिम्मा इसी का है। समझ में आई ये वाली बात? क्लियर है बच्चा? तो ये सर्किट समझ में आया। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर का सिर्फ ये काम था कि जो इनपुट में इस पिंक वायर्स के थ्रू जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, इसको कन्वर्ट करके 12 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे, बेसिकली 5 वोल्ट पे हमने रखा हुआ, 5 वोल्ट पे लेके आए। तो 220 को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या लग गया? ट्रांसफार्मर। और उस स्टेप डाउन 5 वोल्ट की पोटेंशियल, 5 वोल्ट की बेसिकली जो हमारे पास पोटेंशियल है, उसको हमने भेजा डायोड के पास, और डायोड के साथ सीरीज में हमने लगा दिया है ये क्या? एक एलईडी। एलईडी क्या काम कर रहा है? लोड का काम कर रहा है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। ये समझ में आया? सर्किट समझ में आ रहा है? अब इसी को इसके अंदर देखो, यही सर्किट हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है?
एसी ये क्या था, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस इनपुट, और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हमने क्या कनेक्ट किया था, डायोड, और डायोड के साथ आउटपुट के लिए हमने लगाई हुई थी एलईडी, जो कि रेजिस्टेंस का, लोड रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऐसे ही था, समझ में आया। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जब इसके अंदर से इस प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू एसी फ्लो करेगी, एसी मतलब कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग करंट, और कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग करंट की वजह से जो हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं कि ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग एसी इन प्राइमरी वाइंडिंग EMF is induced in the secondary winding but with opposite polarity। जब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा P1 P2 पे, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा S1 S2 के रिस्पेक्टिवली। समझ में आया। अब इस प्रिंसिपल के थ्रू जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन कर देता है या स्टेप अप करता है। इस वाले केस में स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन होता कब है, जब प्राइमरी की वाइंडिंग, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो इसने स्टेप डाउन किया। ट्रांसफार्मर का सिर्फ ये काम था। अब स्टेप डाउन में हुआ क्या, अब समझना, जिस टाइम पे इसकी फर्स्ट इनपुट आई, पहला इनपुट साइकिल आया, तो उस इनपुट साइकिल के अकॉर्डिंगली, इस फर्स्ट हाफ इनपुट साइकिल के अकॉर्डिंगली हमारे पास, मान लेते हैं यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव था। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग में पहले हाफ सर्कल में यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव था, तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव S1 और S2 में पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस हुए। मैंने अभी यही बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग के ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसे इंड्यूस होगी। अब यहाँ जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, और ये नेगेटिव वाला घूम फिर के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ये। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब हुआ कि अब हमारे इस डायोड के अक्रॉस आउटपुट जाएगी और रेजिस्टेंस के अंदर पहुंच जाएगी और वो जल जाएगा, अपना एलईडी जलना शुरू हो जाएगी, और इसीलिए हमारे पास इस तरीके से हमें आउटपुट मिल गई। क्लियर है। अब देखो, ये प्योर डीसी नहीं है पहली बात, लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन में ऊपर ऊपर की साइड हमें मिल गया। अब अगर जो चेंज करें, इसे चेंज करने का मतलब, अब यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग में पहले पॉजिटिव, प्राइमरी वाइंडिंग में यहां पर पॉजिटिव और नीचे वाले में अगर नेगेटिव आया, तो यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आ गया S1 S2 में। तो अब क्या हो रहा है बच्चे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, यही वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया, ये तो रिवर्स बायस कंडीशन हो गई। तो अगर रिवर्स बायस कंडीशन हो गई है, इसका मतलब अब हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल मिलजुल के पूरा एक साइकिल बना था, इसके लिए किसी तरह की कोई आउटपुट हमें ऑब्टेन नहीं हुई। सिमिलरली फिर वही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट आ गई, नेगेटिव के लिए नहीं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। ये फुल वेव को सिर्फ हाफ वेव में डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास हर पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट हमें ऑब्टेन हो जाती है, और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑब्वियसली बात है, ये एफिशिएंसी में वीक है और ये प्योर डीसी नहीं है। तो प्योर डीसी को हम कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है, इसको फर्दर फुल वेव, मतलब एक कह सकते हो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, और फिर फुल वेव रेक्टिफायर को भी प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्दर फिल्टर सर्किट लगाएंगे। तो पहले ये बात समझ में आई है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर होता है ऐसा कुछ, फुल वेव रेक्टिफायर है हमारे पास, मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, जैसे ऐसा। इसके अंदर हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे दो डायोड लगे हैं। जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें कितने थे बच्चा, सिंगल डायोड था। ये देखो डिफरेंस दिख रहा है, एक में सिंगल डायोड और एक में फुल दो डायोड है। जो सिंगल वाला है ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो ये डबल वाला है ये क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब
सर्किट बिल्कुल सेम, वही ट्रांसफार्मर, वही से इनपुट आउटपुट क्रॉस होके और इनके थ्रू अब हमें आउटपुट मिल रही है 2 डायोड्स है। अब 2 डायोड्स का क्या काम है? 2 डायोड्स का काम है बेटा, एक बारी एक फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और एक बारी एक फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे इस सर्किट के अंदर अगर तुम देख पा रहे हो तो सेम कहानी बिल्कुल फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी में अगर मैं मान लो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस करा रहा हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला क्या हो गया पॉजिटिव से पॉजिटिव, नीचे वाला और ये नेगेटिव से नेगेटिव, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस, लेकिन नीचे वाले को देखो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नीचे वाला रिवर्स बायस हुआ कि नहीं? ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, नीचे वाला रिवर्स बायस हो गया। तो जो फॉरवर्ड बायस है उसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल गई, तो आउटपुट इज ड्यू टू D1, ऊपर वाले का नाम D1 है। जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो D2 वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, D1 वाला रिवर्स हो जाएगा, तो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू D2 और ये कॉन्टिन्यूअसली साइकिल चलता रहेगा। एक बार एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, दूसरी बारी में दूसरा फॉरवर्ड पहला रिवर्स, ऑल्टरनेट चलते रहेंगे और हमारे पास नेट आउटपुट हमें मिलती रहेगी। क्लियर बात है बच्चा? और इस तरीके से हमें फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाता है जो पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। क्लियर है बच्चा ये वाली बात? अब मैं अगर इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव करना चाहूं तो उसके अंदर हमारे पास एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ एक ब्रिज रेक्टिफायर कैसा होता है और उसके अंदर फिल्टर सर्किट क्या लगाया हुआ है। यहाँ पे तुम देखोगे मैंने फिल्टर सर्किट भी बनाया हुआ। फिल्टर सर्किट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक इंडक्टर वाला और एक होता है कैपेसिटर वाला। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर वाला बनाया हुआ है। कैपेसिटर वाले के अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर में देखो कैपेसिटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इट ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ एसी। तो हमने इस तरीके से यहाँ ये अपना कैपेसिटर लगाया है कि जितनी भी डीसी है इसको ये स्टोर करता रहता है, ब्लॉक करता रहता है, और सिर्फ मतलब जितनी भी एसी है उसको ये जाने देता है और डीसी को ये ब्लॉक करता रहता है। तो प्योर डीसी वहां जाती है, एसी को ये अपने पास से स्टोर करता रहता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फिल्टर सर्किट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ डीसी बाहर जा पाती है। तो जो कि अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग थी, जो कि टेढ़ी मेढ़ी सी थी, मतलब बिल्कुल ही ऐसे ऐसे बने हुए थे, वो ऑलमोस्ट प्योर डीसी की फॉर्म में हमें आउटपुट की तरह मिल जाता है। ये फिल्टर सर्किट का काम है। और अगर मैं तुम्हें ब्रिज रेक्टिफायर दिखाऊं, ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं बच्चे, इसी को जहां हमने 2 डायोड्स लगाए हैं, 2 की जगह मैं 4 लगा दूंगा तो और ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा। तो वो काम होता है बच्चे ब्रिज रेक्टिफायर का। यहाँ देखो, जैसे अगर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये दिख रहा है, ये मोटा सा जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, कैपेसिटर, ये वाला। और इसके आसपास तुम्हें दिख रहा है 1 2 और उस साइड में भी 3, यहाँ देखो 3 और 4। देखिए ये यहाँ 4 डायोड लगे हुए टोटल। किस तरीके से होते हैं और ये चारों डायोड, जैसा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर नहीं होता था, रेजिस्टेंस होते थे 4, उसी तरीके से स्क्वायर से शेप में इसके अंदर 4 डायोड लगाए। एक टाइम पे 2 के क्रॉस आउटपुट आएगी, एक टाइम पे 2 के क्रॉस आउटपुट आएगी। डन है? और जो बीच में ये मोटा सा कैपेसिटर लगाया हुआ था, ये क्या काम कर रहा था, फिल्टर सर्किट। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने क्या समझा है, बेसिकली रेक्टिफायर्स को 2 तरह के रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड रेक्टिफायर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायोड। एंड फॉर प्योर डीसी filter circuit is used and in filter circuit capacitors are used. Then ये हमारा रेक्टिफायर हो गया।